नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। खबरों का रुख करेंगे। डिंडोरी से खबर है। डिंडोरी पुलिस ने बीजेपी नेता ओम प्रकाश धुर्वे की शिकायत पर अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। जिला मुख्यालय पर केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते की मौजूदगी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पहले अधीर रंजन चौधरी का पुतला फूंका और फिर कोतवाली थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। एडिशनल एसपी के माने तो एफआईआर दर्ज कर ली गई है और इसे दिल्ली पुलिस के पास भेजा जाएगा। बीजेपी नेता ओम प्रकाश धुर्वे ने अधीर रंजन चौधरी के बयान की निंदा की है और बयान को आदिवासी महिला का अपमान बताया है। उससे पूरा देश और महिला समाज और विशेष करके आदिवासी समाज आक्रोशित है और इसी से क्षुब्ध होकर के हम डिंडोरी जिले के जनप्रतिनिधि और पूरे यहाँ के आदिवासी समाज के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यहाँ के सिविल लाइन थाना में हम लोग एफआईआर दर्ज कराए। घटना क्षेत्र दिल्ली का होने से थाना कोतवाली जिला डिंडोरी में जीरो पर कायमी करके धारा 153(2) 505 ए भारतीय दंड संहिता के प्रकरण पंजीबद्ध करके दिल्ली भेजा जाता है। जीरो में कायम। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर अधीर रंजन चौधरी का दिया गया विवादित बयान, इस पर विवाद अभी तक थमा नहीं है और अब मामला मध्य प्रदेश में भी उठ चला है। डिंडोरी पुलिस ने बीजेपी नेता ओम प्रकाश धुर्वे की शिकायत पर अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। जिला मुख्यालय पर केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते की मौजूदगी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पहले अधीर रंजन चौधरी का पुतला फूंका और फिर कोतवाली थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। एडिशनल एसपी की माने तो एफआईआर दर्ज कर ली गई है और इसे दिल्ली पुलिस के पास भेजा जाएगा। बीजेपी नेता ओम प्रकाश धुर्वे ने अधीर रंजन चौधरी के बयान की निंदा भी की है और बयान को आदिवासी महिला का अपमान भी करार दिया है। तो सियासत थमती नजर नहीं आ रही अभी तक। अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में नेता विपक्ष जिनके बयान पर बवाल मचा हुआ है और आपत्तिजनक शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए और इसी के बाद न केवल सदन में जोरदार हंगामा हुआ था, सदन में कांग्रेस को जमकर घेरने की कोशिश हुई थी। दूसरी ओर अब राज्यों तक भी यह मसला पहुंचा है और डिंडोरी में भी अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। बीजेपी नेता ओम प्रकाश धुर्वे ने एफआईआर दर्ज कराई है और इतना ही नहीं, इससे पहले अधीर रंजन चौधरी का पुतला भी फूंका गया और फिर कोतवाली थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई गई। एडिशनल एसपी की माने तो एफआईआर दर्ज कर ली गई है और इसे दिल्ली पुलिस के पास भेजा जाएगा। बीजेपी नेता ओम प्रकाश धुर्वे ने अधीर रंजन चौधरी के बयान की निंदा भी की है। तो अधीर रंजन चौधरी के विवादित बयान का मसला एमपी में भी आ पहुंचा है। इस पर भी मध्य प्रदेश में भी इस पर जमकर सियासत हो रही है। बीजेपी नेता न केवल अधीर रंजन चौधरी का पुतला फूंक रहे बल्कि उनके खिलाफ शिकायत भी दर्ज की गई है। विजय तिवारी डिंडोरी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय, ठीक है, ये सियासी कदम हो सकता है लेकिन एफआईआर तो दर्ज हो ही गई। अब अधीर रंजन चौधरी की क्या और कार्रवाई आगे पुलिस इसमें करेगी, क्या बता रही है पुलिस? जी प्रशांत, मैं आपको बता दूं कि जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के मामले में जो है बीजेपी के जो नेता हैं ओम प्रकाश धुर्वे और मोदी सरकार के राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, उन्होंने इस बयान की कड़ी निंदा की है और बीजेपी नेता ओम प्रकाश धुर्वे की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। और एडिशनल एसपी जो जगन्नाथ मरकाम, उनका कहना है कि एफआईआर दर्ज जो जीरो में कायम की गई है और उसको दिल्ली पुलिस को भेजा जाएगा और आगे की कार्रवाई जो है उसमें दिल्ली पुलिस करेगी। और फिलहाल जो है बयान को लेके सियासी उठापटक यहाँ सियासी जम के मचा हुआ है और जो आदिवासी नेता हैं कहीं ना कहीं उनको इस आदिवासी महिला का अपमान बताते हुए कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ठीक है, एफआईआर भी दर्ज हो गई है डिंडोरी में और ओम प्रकाश धुर्वे बीजेपी नेता ने ये एफआईआर दर्ज कराई है। पुतला भी फूंका गया। अधीर रंजन चौधरी का विवादित बयान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर अधीर रंजन चौधरी ने दिया था सदन में, लोकसभा में नेता विपक्ष। और रजनीश अग्रवाल जी नेता बीजेपी हमारे साथ जुड़े हैं। रजनीश जी, ठीक है, इस पर तमाम जगह प्रदर्शन भी हो रहे हैं लेकिन अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि वो तो स्लिप ऑफ टंग थी, धोखे से जुबान पर या फिर जुबान फिसल गई थी उनकी।
मुझे लगता है कि जो वीडियो है वो वीडियो देखकर जनता भी आसानी से समझ लेगी कि ये स्लिप ऑफ टंग थी या सोचे समझे ढंग से बोला गया शब्द था। आप वीडियो दिखाएंगे तो लोग आसानी से पकड़ लेंगे कि किस ढंग से उन्होंने ये अपमानजनक टिप्पणी महामहिम राष्ट्रपति के बारे में, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के बारे में कही थी। और ये पहली बार एक अपमानजनक टिप्पणी निकली हो ऐसा नहीं है। शब्द दूसरे भले ही हो, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने पहले भी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में अपमानजनक और आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं। जब से वो एक प्रत्याशी राष्ट्रपति पद की एनडीए के द्वारा तय हुई, तब से लेकर एक जनजाति महिला का राष्ट्रपति बनना इनको पच नहीं रहा। एक जो धर्मांतरण की लॉबी है, जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, जो अर्बन नक्सल्स हैं, इनको ये पच नहीं रहा। जो शहरी नक्सलवादी हो या तमाम प्रकार की ये देश में अलगाववाद को पाने वाले लोग हों, और मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ पे आपके चैनल पर कहता हूं, जो धर्मांतरण में लगी हुई लॉबी हो, इन सब के कारण ये कांग्रेस उनको जो राजनीतिक संरक्षण देती है, ये बार बार तीखे हमले, अपमानजनक हमले महामहिम राष्ट्रपति के बारे में आपने कहा धर्मांतरण करने वाली एक लॉबी लगी है, ठीक है, उसका एक कोई विचार हो सकता है, लेकिन कांग्रेस अगर इस तरह का कांग्रेस की ओर से बयान दिया जा रहा है तो उसके पीछे कोई विशेष और कारण नजर आते हैं क्या? मैंने कहा ना, कारण यही है जी। द्रौपदी मुर्मू तो जिस प्रकार का उनका जीवन चरित्र रहा है, जिस प्रकार से वो एक संघर्ष करके पढ़ी लिखी और सम्मान प्राप्त विधायक रही, मंत्री रही, राज्यपाल रही और यहाँ तक पहुंची, एक सम्मान प्राप्त शिक्षक रही, तो उनका सम्मान करने की बजाय अपमान करने के पीछे केवल वही कारण है जिन लोग जनजाति समुदाय को समाज से बांटना चाहते, अलगाव करना चाहते थे। ये उनकी साजिश के तहत ये तीखे हमले करते हैं, अपमानजनक टिप्पणियां करते हैं। और जो ये कह रहे हैं कि स्लिप ऑफ टंग है, किसी भाषा में राष्ट्रपति को अलग अलग शब्द दिए जाते हैं क्या? राष्ट्रपति को राष्ट्रपति ही कहा जाता है, अंग्रेजी में प्रेसिडेंट कहा जाता है, बंगला में हो, केरल के मलयालम में हो, तमिलनाडु के तमिल में हो, चाहे तेलुगु में हो, राष्ट्रपति ही कहा जाता है। ये स्लिप ऑफ टंग नहीं है, ये स्लिप ऑफ माइंड है। और जिस प्रकार से इनकी मानसिक वृत्ति है, इसको क्षमा नहीं किया जा सकता। और दुर्भाग्य ये है कि उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष रजनीश जी, मैं आ रहा हूं। अजय सिंह यादव जी जुड़े हैं, संभव उन्होंने भी आपको सुना होगा। अजय सिंह यादव जी, स्लिप ऑफ टंग जिसका जिक्र खुद अधीर रंजन चौधरी जी कर रहे हैं, लेकिन रजनीश जी कह रहे हैं कि आप लोगों को पच नहीं रहा, एक आदिवासी समुदाय से, समाज से आकर एक महिला, पढ़ी लिखी महिला राष्ट्रपति पर आसीन हुई है, ये आप लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। देखिए प्रशांत जी, भारतीय जनता पार्टी को आदिवासी समाज से कोई लेना देना नहीं है। केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए भाजपा के नेता इस तरह का प्रपंच कर रहे हैं। पार्लियामेंट के अंदर कही हुई बात पूरी तरह पार्लियामेंट का मामला होता है। और जब अधीर रंजन चौधरी जी स्पष्ट तौर पर कह चुके हैं कि स्लिप ऑफ टंग था, वो अपने बयान को लिए खेद व्यक्त कर चुके हैं, उसके बाद ये भाजपा के नेता केवल मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। अगर इसमें कोई कानूनी पक्ष बनता भी तो लोकसभा अध्यक्ष उस पर कार्रवाई करते, क्योंकि लोकसभा की कार्रवाई के ऊपर बाहर किसी तरह की ये कहाँ का मामला है, पहले बता दो इनको कि ये लोकसभा के भीतर का मामला। एक इंटरव्यू हुआ था अजय सिंह जी, एक इंटरव्यू था, उसमें द्रौपदी मुर्मू को लेकर जो सवाल किया गया था उस पर ये उत्तर आया था अधीर रंजन जी का। ये लोकसभा का मामला नहीं, जिस तरह की नाटक पार्लियामेंट में लोकसभा के भीतर का मामला नहीं है, जनजाति का अपमान मुद्दा नहीं लगता। ठीक है रजनीश जी सुन लीजिए अजय जी को। अजय जी, एक इंटरव्यू में ये वक्तव्य था जी, और कांग्रेसी ये प्रवक्ता जो हैं, पदाधिकारी हैं, ये कम से कम पढ़ने के पता करके आए। ये मामला लोकसभा का नहीं है, ये मामला लोकसभा का नहीं है, ये मामला जहाँ का है वहाँ पता करो, जरा पता चल जाएगा। ये जवाब देने के लिए ये जानकारी आपके पास नहीं है, आपके पास जानकारी का अभाव है। लोकसभा अध्यक्ष सचिवालय द्वारा अधीर रंजन चौधरी जी को स्पष्टीकरण जरूर, अजय सिंह जी स्पष्टीकरण जरूर लोकसभा में दिया गया, लेकिन जब ये शब्द इस्तेमाल हुआ वो एक इंटरव्यू के दौरान का था। अजय जी, जनजाति समुदाय का अपमान कोई सहने वाला नहीं है। सोनिया गांधी जी को माफी तो मांगना पड़ेगी, सोनिया गांधी जी को माफी तो मांगना पड़ेगी, माफी मांगना पड़ेगी। जनजाति समुदाय का अपमान करोगे, राष्ट्रपति का अपमान करोगे,
और अहंकार दिखाओगे और अहंकार दिखाओगे, धर्मांतरण लॉबी के सपोर्ट में काम करोगे, टुकड़े टुकड़े गैंग के सपोर्ट में काम करोगे, नक्सलवादियों के सपोर्ट में काम करोगे, पच नहीं रहा। एक जनजाति का राष्ट्रपति बनना पच नहीं रहा। नहीं रजनीश जी वो कह रहे हैं, रजनीश जी अधीर रंजन जी का एक बयान ये भी आया था कि वो माफी मांगेंगे लेकिन राष्ट्रपति से केवल कर रही है, ये स्वीकार नहीं हो रजनीश जी। सकता। ये धर्मांतरण लॉबी के दबाव में जिस प्रकार से ये हमला हो रहा है, ये स्वीकार नहीं हो रजनीश जी सकता। अधीर रंजन जी का एक बयान और आया था, वो कह रहे हैं कि वो मांग लेंगे माफी, राष्ट्रपति से माफी मांग लेंगे, किसी और से नहीं। श्रीमती सोनिया गांधी माफी नहीं मांग सकते। इतना अहंकार, इतना अहंकार, इतना अहंकार। सोनिया गांधी की जी के राष्ट्रपति जनजाति महिला का अपमान करोगे, जनजाति समुदाय का अपमान करोगे, कहोगे कि लोकसभा में टिप्पणी सवाल समझ में नहीं आता, आप लोगों को और गुमराह करते हो जनता को। अब नहीं हो पाएगा। सोनिया गांधी जी का मेरी रिक्वेस्ट है आप दोनों से, कृपया सुने और फिर अपनी बात करें। जी ठीक है रजनीश जी मैं आ रहा हूँ, रजनीश जी आ रहा हूँ। अजय सिंह जी आपकी पार्टी का अगर एक नेता ऐसा बयान देता है तो फिर क्या जिम्मेदारी नहीं बनती कि अध्यक्ष जो पार्टी का अध्यक्ष है वो उसे डिनाई करे या फिर उस पर कोई चीजें हो कि भाई पार्टी का पक्ष तो स्पष्ट हो। आप कह रहे हैं अधीर रंजन चौधरी जी को उन पर छोड़ दिया आपने सब चीजें। जी मांग रही है। प्रज्ञा ठाकुर ने महात्मा गांधी के लिए अमर्यादित बात कही थी। प्रज्ञा ठाकुर ने नाथूराम गोडसे के लिए जो महिमा मंडन किया था, तब उस समय नरेंद्र मोदी ने माफी मांगी थी। मुझे बताइए, राष्ट्रपिता के लिए जब प्रज्ञा ठाकुर ने अपमानजनक बात कही थी, रजनीश जी इस पर जवाब तौर पर देने का काम कर रहे हैं, राजनीतिक संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। उनके षड्यंत्र के तहत एक जनजाति महामहिम पर इस प्रकार की अपमानजनक हमला बार बार हो रहा है। बार बार आपत्तिजनक टिप्पणियां हो रही हैं कांग्रेस के नेताओं के द्वारा। एक जनजाति महिला का राष्ट्रपति बनना पच नहीं रहा है इनको, और इसलिए अहंकारी ये जिस प्रकार के हैं ये माफी मांगने से भी कतरा रहे हैं। श्रीमती सोनिया गांधी माफी क्यों नहीं मांगती? देश से माफी मांगे, जनजाति समुदाय से माफी मांगे। कांग्रेस का अहंकार ये जनता चकनाचूर कर देगी, चकनाचूर कर देगी, जनजाति समुदाय चकनाचूर कर देगा। ये अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि वो माफी मांग लेंगे लेकिन केवल राष्ट्रपति से। अहंकार नहीं थोपा जाना चाहिए। जी मुद्दों से ध्यान भटकाने ये जिस प्रकार से इनको जनजाति समुदाय का अपमान कोई मुद्दा नहीं लगता, मतलब ये चलते फिरते जनजाति समुदाय का महामहिम राष्ट्रपति का अपमान करेंगे, करते रहेंगे। तो इसका असर द्रौपदी मुर्मू पर जो आपत्तिजनक बयान दिया गया अधीर रंजन चौधरी के जरिए, वो अब यहाँ भी इस पर जमकर सियासत हो रही है। शुक्रिया रजनीश अग्रवाल जी, बहुत धन्यवाद आपका। जय सिंह जी शुक्रिया। तो ये डिंडोरी में आपको ये भी बता दें कि एक एफआईआर भी दर्ज हो गई है अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ। अगली खबर का रुख करेंगे और मंदसौर से बड़ी खबर है। जिला पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव बीजेपी प्रत्याशी दुर्गा विजय पाटीदार निर्विरोध जीती हैं, निर्विरोध चुनी गई हैं दुर्गा विजय पाटीदार। ये बड़ी खबर है। मंदसौर से जिला पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव जीत गई हैं दुर्गा विजय पाटीदार, निर्विरोध चुनी गई हैं दुर्गा विजय पाटीदार। ये बड़ी खबर है, अहम खबर है मंदसौर से। तो जिला पंचायत चुनाव में अध्यक्ष पद पर जीत गई हैं दुर्गा विजय पाटीदार। मंदसौर से बड़ी खबर है। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव से जुड़ी ये महत्वपूर्ण खबर है। बीजेपी प्रत्याशी दुर्गा विजय पाटीदार की जीत हुई है और निर्विरोध चुनी गई हैं जिला पंचायत अध्यक्ष दुर्गा विजय पाटीदार। और जिला पंचायत चुनाव हो रहे हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर है मंदसौर से, जहां बीजेपी प्रत्याशी दुर्गा विजय पाटीदार जिला पंचायत अध्यक्ष बन गई हैं। उनके विरोध में कोई नहीं था और निर्विरोध जीत दर्ज की है बीजेपी प्रत्याशी दुर्गा विजय पाटीदार ने। तो जिला पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई ये महत्वपूर्ण खबर, बड़ी खबर है और विजय पाटीदार, दुर्गा विजय पाटीदार निर्विरोध चुनाव जीती हैं। नरेंद्र धनोतिया हमारे साथ मंदसौर से जुड़े हैं। नरेंद्र, क्या और डिटेल इस जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर हुए चुनाव से जुड़ी हुई? कोई उम्मीदवार दूसरा मैदान में नहीं था?
देखिए, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिला पंचायत के 17 सदस्यों के निर्वाचन हुए थे, उसमें कांग्रेस के 8 सदस्य चुनकर के आए थे, भारतीय जनता पार्टी के भी 8 आए थे, दोनों के 50-50 थे और एक निर्दलीय था। और कांग्रेस को अपना उम्मीदवार खड़ा करना था, लेकिन विडंबना यह है कि कांग्रेस अपना उम्मीदवार ही खड़ा नहीं कर पाई और भारतीय जनता पार्टी की दुर्गा विजय पाटीदार, जो पूर्व विधायक राधेश्याम पाटीदार की पुत्र की श्रीमती है, वो चुनाव निर्विरोध जीत गई है। तो एक बड़ी यहाँ पर कांग्रेस के लिए फेल्योर कहा जाना चाहिए कि वो अपना उम्मीदवार ही उतार नहीं पाई यहाँ पर और दुर्गा विजय पाटीदार निर्विरोध रूप से अध्यक्ष चुन ली गई है। जी, अब बता रहे हैं कि लगभग बराबर नंबर से, इसके बावजूद क्या वजह रही, क्यों कांग्रेस अपना उम्मीदवार ही नहीं उतार पाई? देखिए, जिला पंचायत में आज भारतीय जनता पार्टी समर्थित दुर्गा विजय पाटीदार निर्वाचित हुई है निर्विरोध। और इसके पहले भी जनपद पंचायत के जितने चुनाव हुए, अधिकतर जगह भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बन गए हैं। कांग्रेस का नेतृत्व तो कहीं नजर नहीं आया है। मंदसौर में भी जनपद पंचायत के चुनाव हुए थे, उसमें कांग्रेस ने उम्मीदवार ही खड़ा नहीं किया और भारतीय जनता पार्टी के ही 2 प्रत्याशी आमने सामने चुनाव लड़े थे, जिसमें से एक जीता था। तो आज भारतीय जनता पार्टी किसी से लड़ रही है कहीं पर भी, तो वो भारतीय जनता पार्टी के ही लोगों से लड़ रही है। ऐसे में कांग्रेस ने तो उम्मीदवार ही खड़ा नहीं किया है, तो सबसे बड़ी कांग्रेस की फेल्योर कहा जाना चाहिए कि कांग्रेस का जिला नेतृत्व क्या कर रहा है, प्रदेश नेतृत्व क्या देख रहा है कि यहाँ पर 8 उम्मीदवार होने के बावजूद भी आप अपना उम्मीदवार ही खड़ा नहीं करते और भारतीय जनता पार्टी को भागोड़ दे देते। बिल्कुल सवालिया निशान है कांग्रेस नेतृत्व के सामने, उम्मीदवार पार्टी नहीं उतार पाई जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में मंदसौर में। बहुत शुक्रिया नरेंद्र जानकारी के लिए।